जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक दिलखराश वाक़या यकीनन वो आप तक तो मुझसे पहले पहुँचा होगा कि कुछ जो हमारे बच्चे हैं वो लीबिया से जो है वो जा रहे थे यूरोप की तरफ, तो कश्ती जो है वो डूब गई और उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमारे नौजवानों की थी। बड़ा दिल अफ़सरदा है इस बात पर, लेकिन मैं आपके साथ कुछ जो है वो अपने ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो वाक़या पेश आया है ये पहली बार नहीं आया। हम यहाँ यूरोप में बैठे हुए हर तीसरे दिन जो है वो इस किस्म की बातें सुनते रहते हैं और हमें जो है वो पता लगता रहता है कि जी आज 3 लोग थे, वो कंटेनर के अंदर आ रहे थे, वो सब्ज़ी वाली गाड़ी में आ रहे थे। यूरोप के से यूके आने के लिए तो वो रास्ते में मारे गए या पकड़े गए, कुछ इस तरह का काम हो गया। हम ये भी सुनते रहते हैं कि जी वो इटली के करीब आज ये वाक़या हो गया, आज वो वाक़या हो गया। कभी जो है वो मैंने तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि कभी वो जगह नहीं देखी कि जहाँ पर पनाह-गुज़ीन जो हैं या तारकीन वतन जो हैं उनको इटली के अंदर रखा जाता है या यूनान के अंदर रखा जाता है। मैंने आज तक वो जगह नहीं देखी, लेकिन सुना है कि बहुत हालात ख़राब होते हैं। देखिए हमें अपनी नई नस्ल को कुछ बताना भी होगा और कुछ समझाना भी होगा। हमें उनको उन भेड़ियों से बचाना होगा, उन 2 नंबर मोटिवेशनल स्पीकर से बचाना होगा, उन 2 नंबर 3 नंबर बल्कि 2 को तो अब कहा नहीं जा सकता कि उन घटिया लोगों से बचाना होगा कि जो हमारी नई नस्ल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और मकसद जो है वो सिर्फ चंद रुपए हैं। अब मेरे जो है वो कानों में से धुआं निकल गया कि ये सुनकर कि लोग जो है वो 65 लाख रुपया देकर जा रहे थे और वो भी इस घटिया रास्ते से। जो दोस्त अहबाब जो है वो मुझे काफी जो है वो अरसे से जानते हैं, उनको ये पता होगा कि मैंने भी इस चीज के ऊपर जो था वो एक यूट्यूब का चैनल बनाया था और मैंने इसके ऊपर वीडियोस अपलोड करना शुरू की थी। अब ये बात आपके साथ करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि मेंटल लेवल क्या है हमारा। मेंटल लेवल ये है कि जैसे ही आप किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो आगे से जो आपको रिस्पांस मिलता है पब्लिक की तरफ से, वो 99% जो रिस्पांस है वो ये होता है कि जी डन बेस पे काम करें जी हमारे साथ। आप ये बताइए कि कितने पैसे लेंगे, तो आप जो है जी वो हमें जी वो पहुंचा दें यूरोप के अंदर। हमने तो हाथ जोड़े थे कि सर ये नहीं, हमें नहीं पता जी कि वो कैसे जाते हैं, वो आप किसी और से जाके पूछिए। मेरे पास आज भी वो मेरे चैनल के अंदर और गुज़िश्ता मेरा ख्याल है कि कोई 6 से 8 महीने से मैंने उस चैनल के ऊपर वीडियो ही अपलोड कोई नहीं की। क्योंकि भाई समझ ही नहीं आती कि आगे से जो सवाल पूछे जाते हैं उसका बंदा जवाब क्या दे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग के अंदर एक ही बात जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो घुसेड़ दी गई है कि भाई आप 2 नंबर तरीके के अलावा पाकिस्तान से निकल नहीं सकते। हालांकि ऐसा नहीं है। कानूनी रास्ते भी बहुत सारे हैं, लेकिन मसला यह है कि हमें हर काम की जल्दी बड़ी होती है। हम ये चाहते हैं कि हम जो है वो बगैर किसी को बताए और बगैर किसी से पूछे बस फटाफट जो है वो हम यूरोप पहुंच जाए किसी तरीके के साथ। हमारा एक अलमिया ये है कि हम किसी से मशवरा करना पसंद नहीं करते। मैं आपको ये अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लुटे, पैसे दे के लोगों के हाथों बर्बाद हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जिंदगियां बच गई। फिर बाद में हमारे साथ उन्होंने जिक्र किया कि यार वो फलां काम जो था ना वो मैंने इस तरह से किया और मैंने पैसे भी दिए लेकिन वो मेरा काम नहीं हुआ। तो मैंने उससे कहा यार अल्लाह के बंदे, आप कम से कम हमारे साथ मशवरा ही कर लेते, तो आगे से पता जवाब सुनने को क्या मिलता है। ओ जी वो हमने सोचा था जी कि उथे पहुंच के दसांगे। यानी कि हमारे यहाँ एक ये भी मेंटालिटी है कि हमको अगर इस किस्म की कोई 2 नंबरी या कोई तरीकाकार कहीं से पता लग जाता ना, तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि बस चुप करके ना तो अपना काम करो। ठीक है ना? देखें ये किताबी बातें हैं कि जी आप खामोशी से काम करें और फिर दुनिया को बता दें कि आपने जो है वो क्या कामयाबी हासिल कर ली। यार ऐसी कामयाबी का क्या फायदा कि जिसमें आपकी जो है वो जान भी जा सकती है। अगर आप जो है वो किसी से मशवरा करना पसंद नहीं करते, यार किसी से पूछे तो सही कि जो बंदा किसी एक एक प्रोसेस में से गुजरा हुआ है, उससे कम से कम मशवरा तो कर लें कि जी ये बंदा है, ये मुझे इस तरह से कह रहा है, क्या मैं ये काम कर लूं?
ज्यादा से ज्यादा वो बंदा क्या करेगा, आपको मशवरा नहीं देगा, लेकिन आप कम से कम हुज्जत तो तमाम करें। हमारे यहाँ लोग जो है वो किसी को बताना पसंद नहीं करते, उनकी कोशिश सिर्फ ये होती है कि मुंडा किसी तरीके ਨਾਲ यूरोप चला जाए, तो जिस वेले चला जाएगा ना तो फिर ਅਸੀਂ दसांगे खानदान ਦੇ ਵਿੱਚ कि मुंडा साड़ा चला गया। गो कि ये वक्त बड़ा ही हमारे लिए तकलीफ दे है जो है इस वक्त, लेकिन ये बातें गो के आपको थोड़ी सी महसूस हो रहा होगा कि यार ये वक्त ये बातें करने का नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद यही वो वक्त है बातें करने का। अगर हम अपने लोगों को नहीं समझाएंगे कि बेटा कानूनी तरीके भी हैं बाहर जाने के, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बाहर जाने का नहीं है तो बेटा सेकंड ऑप्शन भी रखनी है। ये जो हमारे नौजवानों के दिमाग के अंदर ये पता नहीं किसने जो घुस भर दिया है कि जी मैं तो जाना ही बाहर है। यार बाहर क्या है, मैं बैठा हुआ गुज़िश्ता 15 साल से मैं यूके के अंदर रह रहा हूं, क्या यहां पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? क्या यहां पर जो है वो हर चीज फ्री है? क्या हमें काम नहीं करना पड़ता? और सर जी 18 घंटे काम करते हैं लोग, और जो लोग गैर कानूनी तरीके से आते हैं, ये भी आज जरा जो है ना वो आप अपने पल्ले बांध लीजिएगा। जो लोग गैर कानूनी तरीके से आते हैं यूरोप के अंदर, ठीक है कोई दो नंबर रास्ते होंगे, उसके बारे में मुझे कोई खास नहीं पता। यूके के हवाले से मैं बता रहा हूं कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से यूके के अंदर आते हैं 20 साल तक अगर वो गैर कानूनी तौर पर रहें तो फिर कहीं जाके कुछ सूरत हाल बन सकती है कि उनको कोई पेपर शेपर बने, बाकी कोई नहीं बनते। ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो राम कहानियां सुनाते रहते हैं और हमारे लोग जो हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। फिर एक वजह और भी है, और उसमें कसूरवार जो है वो मैं अपने जैसे लोगों को ही शुमार करूंगा जो यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। और यार और छोड़ें, आप समुंदर पार करें तो दुबई है, वहां से लोग जो हैं वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ओ ही नहीं मान, वो ही वापस जाते हैं तो सफेद शलवार कमीज और सोने की चेन और पता नहीं क्या क्या, और अगले बंदे को ये साबित करना कि मैं पता नहीं वहां पर जो है वो बुर्ज खलीफा जो है उसका एक फ्लोर सारा मेरा है। ये भी बहुत बड़ी गलतियां हैं। यहां से लोग जाते हैं, जाते ही तीसरे दिन नई गाड़ी निकलवा लेते हैं, यहां पर चाहे वो टॉयलेट साफ करते हो। यार बंदे की, यहाँ के भी लोग जो यूरोप से जाते हैं या अमेरिका से जाते हैं या बाहर के ममालिक से जाते हैं, उन्होंने भी कमाल ही की हुई है। मतलब मैं आपको जाती जो लोग मुझे पाकिस्तान में भी मिलते रहे हैं या वो मुझे जानते हैं या मेरी फैमिली है या मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनका गिला ही मुझसे यही रहता है। और वो गिला क्या है, चले आज तो वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो अफसोसदा है दिल, तो बड़ी सी बातें जो है वो दिल में से निकल रही हैं। अरे यार तू तो लगता नहीं कि तू बाहरों आया है। अच्छा यार ठीक है भाई, नहीं लगते तो शो ऑफ नहीं ना करते, जाते साथ जो है वो नई करोला नहीं ना निकलवा लेते, या जिस जगह पर बैठते हैं वो हजार की कॉपियां नहीं ना जेहर से निकालते, 5-5 हजार के नोट नहीं ना फेंकते किसी के ऊपर। तो लोग समझते हैं कि ये, पंजाबी में हमारे कहते हैं ये फुद्दू हैं। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि भाई हम कोई ऐसी हरकत इसलिए नहीं करते कि कोई बंदा जानबूझ के इंप्रेस ना हो जाए कि पता नहीं बाहर जो है वो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और दरख्तों के साथ नोट लगे हुए हैं जो हमने उतारे थे और यहां पर फिर हमने ये काम किया। तो बात करने का मकसद ये है, ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि सर आपने अपनी नई नस्ल को खुद संभालना है। आपने, अगर मैं बाहर बैठा हुआ हूं, मैं अगर बाहर रहता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपना किरदार अदा करूं। लेकिन मैं आज आपको कुछ बातें जो है ना वो और बताता हूं। वो हमारे जो है ना वो बुजुर्ग एक बात कहा करते हैं कि वो क्या कहते हैं जी कि वैसे तो दो मुंहा सांप भी होता है, लेकिन वो अक्सर ये कहते हैं जी कि सप नूं एक पासे मुंह हुंदा ते दुनिया नूं दो पासे, ठीक है ना, कि लोग जीने नहीं देते। अगर हमारे जैसा कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान जाता है, वो जाके थोड़ा जो अपने आप में रहने की कोशिश करता है, तो उसको दूसरे हवाले से वो पकड़ लेते हैं, बातें सुनाते हैं उसको, या फिर जो है वो अगर पूछेंगे कि जी ए मुंडा साडा बाहर जा सकता है, तू उतो साडा वीजा क्यों नहीं भेजदा, अहे तेन तो 15 साल हो गए ने, तू वीजा नहीं भेजदा। यार बंदा पूछे कि यहाँ पर वीजे जो हैं वो क्या सड़क पे बिखरे हुए हैं जो उठा के भेज दें?
और फिर अगर उनको समझाया जाए कि नहीं जनाब, या कोई मोहल्लेदार पूछता है या कोई और है, उनको कहते हैं नहीं चाचा जी ए मुंडा नहीं जा सकता। और नहीं जी फलाणिਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲਓ ਕਰ ਲੋਗਾ। सर हमें इन चीजों से निकलना होगा। मैं ये तो अभी गांव देहात की बातें आपको बता रहा हूं, हमारे शहर के पढ़े लिखे लोगों के बड़े बुरे हालात हैं। लोग जो हैं वो अपनी जान की परवाह किए बगैर, जान को समझते कुछ नहीं, वो अगर कोई बंदा ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा होता है उसके ऊपर वो इतबार करने को तैयार नहीं। तो फिर इस किस्म के हादसात जो हैं इनको कैसे रोका जाएगा? क्या नस्ल जो है वो हमने इसी तरह से बर्बाद कर देनी है? उनको हमने बाहर के ख्वाब दिखाते रहना है? कोई तो बंदा आए जो यूट्यूब के ऊपर बैठ के अपने मुंह से ये बातें बके कि सर यहां पर भी दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, यहां पर भी, बल्कि यहां पर भी का क्या मतलब है, यहां पर आप लोग 18-18 घंटे काम ना करें तो आपकी पूरी नहीं पड़ती। किस किस्म का आप बजट जो है वो यहां का सुनना चाहते हैं? कीजिए कमेंट, मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको कि यहां पे क्या हालात हैं। आप लोग पाकिस्तान की मिसाल तो देते हैं, हम भी वहीं से ही है ना यार, सिर्फ एक बात समझने के लिए बात हो रही है। पाकिस्तान में बड़ी महंगाई है जी, यहां पर तो गुजारा नहीं होता, यहां पर ये नहीं होता, बच्चियां बाहर ही कड्डो जी किसी ना किसी तरीके ना। वो ठीक है यार, वहां के जो हालात हैं वो मुझे भी पता है, पॉलिटिकली मामला बड़े खराब है, कुछ जो है वो और भी बहुत कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मसला है, जॉब्स के मसाइल हैं, कारोबारी मसाइल हैं, रवैयों के मसाइल हैं, पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं वहां पर, हैं अपनी जगह मौजूद हैं। जिंदा रहेंगे तो चेंज कर लेंगे, जिंदा रहेंगे तो अपना ओपिनियन दे देंगे, अपनी राय दे देंगे, कुछ ना किसी को समझा देंगे। लेकिन अगर इसी तरह समंदर बुर्द हो जाएंगे तो फिर कौन बताएगा और कौन समझाएगा? पाकिस्तान में घर का एक बंदा कमाता है, 5 लोग बैठ के खाते हैं। यूरोप में ऐसा नहीं हो सकता, ये अपने पल्ले बांध लें। यहां पर घर के 5 लोग हैं, 5 के 5 कमाएंगे तो गुजारा चलेगा, नहीं तो यहां के हालात पाकिस्तान से भी खराब है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं कि जी वहां पर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, यहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो ठीक है, बहुत सारी राम कहानियां हैं, हम सुनते रहते हैं, ठीक है। अब हमारे मुंह से बाज़ औक़ात भी हो सकता है कोई गलत मलत बात निकल गई हो, मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन बात यह है कि हम अगर इस किस्म की कोई राम कहानी नहीं ना सुनाते तो हमें लोग बंदा ही नहीं समझते। हमें लोग जो है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं फुद्दू समझते हैं। वो तू दस दे नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं एक लफ्ज कुन्ना, वो नहीं भाई इन्हें नहीं दसना। हमें दोस्तों की तरफ से, जानने वालों की तरफ से ये बातें सुननी पड़ती हैं, मैंने खुद सुनी है। वो कहते लै तू कड़ा को किसी बंदे बाहर लै गया, अगले बंदे की इतनी जो है वो एबिलिटी हो तो मैं उसको लेके जाऊं ना, नहीं तो फिर समुद्र के रास्ते ही आएगा। और इसी तरह फिर वो क्या कहते हैं जी कि अखबारों में ही फिर खबरें आएंगी। तो ये जो आज मैं बात कर रहा हूं, शायद मैंने जिंदगी में पहले कभी इस किस्म की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम नई नस्ल को बताएं कि बेटा ये रास्ता गलत है, ये रास्ता दुरुस्त है, और किसी मोटिवेशनल स्पीकर के हत्थे ना चढ़ने दें कि जी जिंदगी में आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता यह है कि आप फैसला कर लें और उसके ऊपर अटल हो जाएं। और खुदा का नाम है, ऐसा नहीं होता भाई। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर से आप जो है वो बचें। जिंदगी में इस किस्म की कोई चीज नहीं होती कि जी आपने फैसला कर लिया है बाहर जाने का तो फिर आप उसके ऊपर पूरी जो है वो जिंदगी बर्बाद कर दें, चाहे आपको जो है वो समुद्र के रास्ते ही क्यों ना जाना पड़े। ऐसे लोगों से बचें, जिंदगी की हकीकतों को समझें, और हकीकत जो है वो मेरे सरकार का फरमान है, वो म्याना रवि है। वो रिजिडिज्म नहीं है कि जी आपने बस यही काम करना है जी, जो आपने फैसला कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। यहां की जिंदगी बड़ी सख्त है। जो लोग यहां पर जिंदगी गुजारते हैं उनके इंटरव्यूज तो करके देखें, आपको पता लगे कि यहाँ क्या भाव बिकती है। अगर यहां पर कोई बंदा मिलियनेयर है या बिलियनेयर है, उससे पूछे तो सही कि भाई तू यहां तक पहुंचा कैसे है, आपको पता लगेगा।
जो लोग यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने यहाँ की नेशनैलिटियां हासिल की हैं और नेशनैलिटियां हासिल करके उनकी यहाँ पर दूसरी नस्ल आ गई है, उनसे पूछे तो सही कि उनके साथ हो क्या रहा है। मैं अभी पिछले दिनों ही पाकिस्तान से आया हूं, 1.5 साल से तो मैं भी पाकिस्तान 1.5 साल से तो मैं भी पाकिस्तान में ही था। तो सर गुजारिश ये है, लेकिन मसला क्या है, अब मैं जब वहां से यहाँ आया, मैंने अपना कोई स्टेटस नहीं लगाया फेसबुक के ऊपर कि जी मैं पहुंच गया हूं। ये स्टेटस मरवा देते हैं बंदे को। जब हम इस किस्म की बातें करते हैं, इस किस्म के जो है वो लोगों को पास ऑन करने की कोशिश करते हैं, एक अपर हैंड शो करने की कोशिश करते हैं, तो जो है वो मामला खराब होते हैं। तो खुदारा अपनी नई नस्ल को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए। गो कि मैं कोई अच्छी बात नहीं कर सका इस वीडियो के अंदर, आप यूं कह सकते हैं कि शायद वो वाकया जो है वो दिमाग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही असर कर गया है कि जिसकी वजह से मैं कोई जो है वो प्रोडक्टिव बात नहीं कर सका। सिर्फ एक गुजारिश थी इस पूरी वीडियो के अंदर, और वो ये थी कि नई नस्ल को बताइए कि बेटा समुद्र के अलावा अच्छे तरीके भी हैं अगर आपने अपना कोई शौक पूरा करना है। लेकिन बेटा उस शौक को जो है ना वो अपनी जिंदगी मौत का मसला नहीं बना लेना कि जी मैंने ना तो कारोबार करना है पाकिस्तान में, ना मैंने कोई जॉब करनी है। यार 65 लाख रुपया जो है वो आप एजेंटों को दे रहे हैं, जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। तो यार ये इतने का तो आप पाकिस्तान में कोई कारोबार कर लें, लाखों कारोबार हैं जो इतने पैसों में हो जाते हैं। लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी तो खतरे में ना डालें। लेकिन अगर आपको कोई शौक है, शौक पूरा करना है, तो कानूनी तरीके से करें ना, कानूनी हरबे जो है वो इस्तेमाल करें, उसके भी बड़े रास्ते हैं। और यार किसी से मशवरा तो करें आप लोग, किसी को बताएं तो सही। ये जो चुप चुपीते काम करने की आदत है ना, इससे बाहर निकलिए, इससे जिंदगियां जाती हैं जिस तरह से कि ये अब चली गई हैं। अब अगर आप इन जो भी हमारे दोस्त भाई जो यहाँ पर इस हादसे के अंदर जो है वो फौत हुए हैं, अब मैं उनके जख्मों पर नमक पाशी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं, दस्त बदस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे ना इस केस की, और जितने भी ये हादसा पेश हुआ है इनकी आप इन्वेस्टिगेशन करके देखें, 90% से ज्यादा वो लोग होंगे कि जिनके खानदान वालों को या जिनके करीबी रिश्तेदारों को या जिनके मोहल्लेदारों को इस वाकये के बाद पता लगा होगा कि इनका लड़का बाहर जा रहा था। क्योंकि हमारे यहां जो है वो मशवरे का रिवाज नहीं है। हमारे यहां ये है कि बस तू पुत्र बाहर जा ते खानदान च पता लग जाएगा कि मुंडा बाहर किस तरह गया, फिर दसना भी नहीं। सर ये चुप चुपीता मामला जो है ना, फिर ये इसी किस्म के गुल खिलाता है। तो गुजारिश ये है कि मामलात को समझिए, दुनिया को समझिए और बच्चों को हकीकत से आशना करने की कोशिश कीजिए। अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज है, मैं यहां से बैठकर आपसे बात कर रहा हूं, आप वहां से बैठकर मुझसे बात कर सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी हिस्से की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वो मेरे आका की जो जो फरमान है वो फिर पूरे हो रहे हैं ना, कि दूर नजदीक हो गया और नजदीक दूर हो गया है। हमें दुनिया की तो खबर है, मोहल्ले की फिक्र नहीं है। हमें दुनिया का तो पता है, लेकिन हम जो है वो अपने करीबी लोगों से मशवरा करना पसंद नहीं करते। एक 7 समुंदर पार एजेंट जो है वो आपको बेवकूफ बना जाता है, लेकिन आप अपने मोहल्ले में किसी शरीफ आदमी से मशवरा करना पसंद नहीं करते। हमें इन चीजों की तरफ लौटना होगा। अगर नहीं लौटेंगे तो इस तरह के वाकयात का सामना करने की फिर हिम्मत पैदा करनी होगी, जो कम से कम मैं समझता हूं कि मुझ में तो नहीं। इस पर मैंने जो ये बात करना थी, ये मैंने बड़ा सोच विचार किया कि यार मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आखिरकार फिर मैंने फैसला किया कि किसी को तो नहीं, कम से कम खुद को तो जवाब देना है ना। तो अपनी तरफ से तो बंदे को जो है वो कोई बात करनी चाहिए। ठीक है, कोई सॉलिड बात मैं नहीं कर सका, बस जो भी जहन में था वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर लिया। तो उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो और इस किस्म की जो है वो कुछ गैर मंतकी सी बातों के साथ शायद कोई ऐसा लफ्ज मुंह से निकल गया हो जो कि किसी के काम आ सके, और अगर वो कोई इस किस्म की हरकत करने की सोच रहा है तो उससे वो बाज आ जाए। कानूनी रास्ता इख्तियार करें, कानूनी रास्ते भी बड़े हैं यार। कम से कम 65 लाख का नुकसान नहीं होता और जान भी नहीं जाती, ये तो गारंटी है। जो नुकसान होगा भी वो काबिल बर्दाश्त होगा यार। वो तरीका अपनाइए ताकि आप अपने जो पीछे बूढ़े माँ बाप हैं उनको यार जिंदगी भर का इस किस्म का दुख तो ना देकर जाए।
अल्लाह हाफिज़।